एक 45 साल की औरत अपनी सास और अपनी बेटियों को नींद की गोली खिलाकर सुला देती थी और रात को अपने प्रेमी को अपने घर बुलाकर उसके साथ रात भर सुहागरात मनाया करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की। उत्तर प्रदेश के झांसी में लक्ष्मी देवी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र 45 साल है और उसका पति बाहर कंपनी में काम किया करता है। घर पर 1-2 महीने में आया करता है, यानी कि घर पर लक्ष्मी देवी अकेली रहा करती है बिना पति के। लक्ष्मी देवी की सास है और उसकी 3 बेटियां हैं। बेटियां जवान हो चुकी हैं, कोई 19 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई 20 साल की है। तो अपनी बेटियों और अपनी सास के साथ आराम से लक्ष्मी देवी रहा करती है। लेकिन दोस्तों, पति दूर रहता था तो उसको तन्हाइयाँ काटती रहती हैं। लेकिन इस बात को कहे भी तो किससे कहे, बच्चे भी जवान हो चुके थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर जो लक्ष्मी देवी होती है वह अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसका पति कहता है कि आखिर क्या हुआ? तो वह बताती है कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो मुझे सामान लेने के लिए ऐसे ही जाना पड़ता है पैदल पैदल। क्यों ना तुम मुझे एक स्कूटी दिलवा दो। दोस्तों, यहाँ पर उसका पति कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, तुम जाकर शोरूम से स्कूटी ले लेना। उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं उसके पति के द्वारा। अब क्या होता है, वह पैसे लेकर स्कूटी लेने के लिए शोरूम में पहुँच जाती है। शोरूम में उसकी मुलाकात प्रफुल्ल नाम के एक युवक से होती है जिसकी उम्र 27 साल है, देखने में बहुत ही सुंदर है। उससे बातें करने लगती है स्कूटी लेने के लिए। और फिर क्या होता है, प्रफुल्ल उसको स्कूटी देता है और उस स्कूटी के चलाने के तरीके और सारी चीज़ें उसको बताता है। घर भी आकर बताकर जाता है और कहता है कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। दोस्तों, प्रफुल्ल इतनी मीठी मीठी बातें करता है जो लक्ष्मी देवी है उसको वह बहुत अच्छा लगता है। इधर लक्ष्मी देवी को भी लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है, उसका पति तो घर रहता नहीं है, तो उसको भी कोई ना कोई ऐसा हमसफ़र चाहिए जो उसकी बातों को समझे, उसके साथ समय गुजारे। तो यहाँ पर लगता है लक्ष्मी देवी को कि उसको उसका साथी मिल चुका है। अब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बात पर ही लक्ष्मी देवी प्रफुल्ल से मिलने के लिए चली जाया करती है, स्कूटी में कुछ पूछने के लिए या कुछ हो जाता है तो उसको सही करवाने के लिए। यानी कि बात बात पर प्रफुल्ल के पास लक्ष्मी देवी जाने लगती है। और अब तो हद यहाँ तक हो जाती है कि प्रफुल्ल उसके घर पर भी आने लगता है। दोस्तों, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक प्लानिंग की जाती है। लक्ष्मी देवी नींद की गोलियां लेकर आती है और खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपनी 3 बेटियों और अपनी सास को खाना खिला देती है। नींद की गोलियों का खाना खा करके उसकी 3 बेटियां और उसकी सास गहरी नींद में सो जाया करती हैं। उसके बाद लक्ष्मी देवी अपने प्रेमी प्रफुल्ल को अपने घर पर बुला लिया करती है और उसके साथ रात भर सुहागरात मनाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अब उसका पेट इतने से भी नहीं भरता है। लक्ष्मी देवी को लगता है कि उसका पति बेशक कमा रहा है, बेशक उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनसे भी वह संतुष्ट नहीं थी। अब वह प्रफुल्ल से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूँगी, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चलें। प्रफुल्ल तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है, रात को लक्ष्मी देवी अपनी 3 बेटियों और अपनी सास को नींद की गोलियों वाला खाना खिलाकर घर में से तकरीबन 2 लाख रुपए के आभूषण इकट्ठे करती है, अपने बैग में रखती है और फिर प्रफुल्ल के साथ फरार हो जाती है। सुबह जैसे होती है तो बेटियों को पता चलता है माँ फरार है। और बेटियों को पहले से ही अंदेशा हो चुका था क्योंकि प्रफुल्ल घर पर बार बार आया करता था। अब बड़ी बेटी जो होती है पुलिस थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है अपनी माँ के खिलाफ कि मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस तुरंत प्रफुल्ल और लक्ष्मी देवी को इधर उधर ढूंढती है और दूसरे ही दिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको घर पर ले आया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह केस तो ज़्यादा नहीं बनेगा बड़ा, क्योंकि दोनों ही जवान हैं और दोनों ही एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो लक्ष्मी देवी को घर तो पुलिस कर गई है, उसकी बदनामी भी हो गई है, लेकिन क्या गारंटी है वह आगे से घर से फिर से नहीं भागेगी। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। जो पति उसकी खुशियों के लिए, उसके बच्चों की खुशियों के लिए घर से बाहर पड़ा हुआ है और 2-2 3-3 महीने में घर पर आता है, उसकी तरफ उसने इतना सा भी नहीं सोचा। औरत सिर्फ अपनी हवस को बुझाने के चक्कर में थी, इसलिए उसने प्रफुल्ल से दोस्ती करी और फिर प्रफुल्ल के साथ घर से फरार हो गई। तो ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जिनको थोड़ा सा भी रास नहीं आता है, उनके ऊपर उनका पति कितना भी खर्च कर दे, कितने भी पैसे दे दे, लेकिन फिर भी ऐसी गंदी हरकत को करे बगैर वह औरतें नहीं मानती हैं। तो ऐसी औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद,
जय भारत।